90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा, नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में, तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है, सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा, और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख़ को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाज़ा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बाय द आरोस। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे, और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में, बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या अथराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाज़े के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया, उससे इलेक्शन डिले हुए, और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने हैं, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं
جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں. اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے, 4 سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے, کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری ویکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ, پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ, جس پہ ہم قانونی کارروائی کا اندیشہ دے چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹ ہے اور ہمارے پاس رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں. KPK کے 45 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 39 سیٹیں جیت چکی ہے. یہ کسی بھی ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں KPK سے جیت چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ KPK میں پریفرنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ KPK میں 2/3 میجارٹی آ چکی ہے. اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں. اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام. اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں, کل جو خود ساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا, جس کے پاس 50 سیٹوں کی بھی میجارٹی نہیں ہے, کہ ہم حکومت بنائیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. جس طریقے سے اس نے دی ہے ایسی سٹیٹمنٹ پریمیچور کی, ہم مذمت کرتے ہیں. اس کے پاس کوئی میجارٹی نہیں. میجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف KPK میں حکومت بنائے گی, اور جو ہی یہ رزلٹ نوٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے گا 2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے, پارٹی فائنل فیصلہ کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم نامنیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ نام ہم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. ابھی جو رزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں میجارٹی لینے میں. 186 سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. 135 سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے وننگ, اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں میجارٹی مل رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں, اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ملنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیٹیوشن سے, میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے, میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے. جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے, اور جو میجارٹی میں آئے اس کو اس کی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا. پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے, نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے, کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے. بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے. اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو, اس عوام کی آواز کو رسپیکٹ کرے, اس کو ہر صورت ایکسیپٹ کرے. عوام کی آواز کو دبانا, عوام کی رائے کو مسترد کرنا, کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی.
इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए, रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में हो के कैमरे के सामने लोग हाथ के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फाइनल नतीजा अख़ज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अख़ज़ करें। हमारे पास वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले सारे रिज़ल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। ये मेरी दरख्वास्त है। ये साथ कहता हूँ कि चूँकि आरओज़ ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिन सीटों पे हमारे नताइजों को रोके रखा गया है, वो प्रोसेस्ड डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए। इसलिए कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पुरअमन होगा। मेरी अपने सारे वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट से दरख्वास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है। आपका आईनी कानूनी हक है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि कोई सीरत आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओज़ के सामने पीसफुल को करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिज़ल्ट को बिला ताख़ीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाअल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम सब से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास KPK में आ चुकी है, वो वाज़े है, 2/3 है। इंशाअल्लाह 180 के करीब हम पहुंच चुके हैं पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फर्स्ट टाइम होगा कि अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए पाकिस्तान के अवाम का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। आप बात करें। देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिजर्व सीटें हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी देर बाद आपके साथ शाना बशाना देख रहे खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उस
का नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध हाउस भी आबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। Just a second, sit down please. चलिए। As far as the party is concerned, that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held anyone a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. Yeah! He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात नहीं है, don't worry. Let him answer. सर ये बंदा कर रहा है, आप चले वेट प्लीज। आपका नेक्स्ट लेटर। बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू गेन द लव ऑफ ए चाइल्ड बाय मींस ऑफ स्वीट वर्ड्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे? मैं कहता हूँ जिस स्ट्रगल हमने की है और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने तो आज हम ना बैठे होते।
اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی, آج ہمارے پاس KPK میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی, آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی, آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی. ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا ان کو ختم کرو, اللہ جس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو. عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے, ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے, تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے, اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے, مینڈیٹ کا احترام کرے. اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل. میں کہتا ہوں سینس مسٹ پریویل, لیٹس پروسیڈ فردر, تاکہ عوام, ورنہ اکانومی بڑی تباہ ہو جائے گی. سر اس کا کوشچن لے لو, اس سے پرامس کیا. Just a second, you waited. Just a second. آپ نے کل سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. آج شمالی پاکستان میں بہت سے داوڑ کے ساتھ جو ہے ایک کیمپ پہ حملہ بھی ہوا ہے, 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا احتجاج کیسے ہوگا, پرامن احتجاج کیسے کریں گے, اس کا ذرا بتا دیں آپ. ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, احتجاج مینز احتجاج. آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے, PTI کے جھنڈے اپنے پاس رکھے, لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی. وہاں جانا ہے, وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو ان کے دفتروں کے سامنے, وہاں پرامن رہنا ہے, کسی چیز کو نہ توڑا. کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو RO کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو, کبھی نہیں کرے. انشاءاللہ پرامن ہوگا, اور ہمیں سے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے. آصف Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. Sister. Please, sister. That is sister. دیکھو, میں نے جہاں وحدت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جوائن کریں گے. یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا, اس کا کیا تھا کہ جی ان کی سیٹیں ملی ہیں. جہاں تک محمود خان اچکزئی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے, نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں. لیکن یس, یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جوائن کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس قانون کے مطابق ہے. لیکن اس کے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا اس کے بعد 3 دن ہے پارٹیز کینڈیڈیٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے. آل دو ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, لیکن یہ پارٹی ایفیلیٹڈ ہے الحمدللہ, اور یہ ہمارے ساتھ ہے.